भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मंगेश, ये गुरुजी ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें जात से बाहर करना ही पड़ेगा। सेठ जी शांत रहिए, शांत, यही हम सब के लिए बेहतर होगा, वरना वो भीमराव फिर से एक नया मोर्चा खोल देगा और उसमें आप उलझ जाओगे। अरे हमारी लड़ाई किस बात की थी? यही ना कि वो भीमराव विद्यालय नहीं जाएगा। तो नहीं जा रहा ना, तो जीत तो हमारी हुई ना सेठ जी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अगर हम इसी तरह एक एक को जात बाहर करते रहेंगे तो हम तो अकेले ही रह जाएंगे। हमारा भीमराव आज जीत गया और भीम को इस जीत की खुशी पर मैं आज रात में भोज दूंगा। अरे वाह ब्रो, मेरे लिए नहीं, अकेले भीम के लिए। और हाँ, मुझे, मैं भी तेरी बहन हूँ ना, मुझे भी नहीं, हम सबको। और मेरे लिए भी नहीं। अरे ज्यादा लोगों को खाना मुझसे नहीं बनता है ना, सिर्फ भीम के लिए ही भोज है आज। लो भीम। भीम, याद रखना कि जब तुमने हार और जीत के मायने बदल दिए तो तुम्हारे इस गरीब दोस्त ने तुम्हें भोज दिया था। ध्रुव, जिसका दोस्त सबको भोज खिलाता है वो गरीब थोड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चल अब खाना खाओ। अरे यार, अब कल से मैं क्या खाऊंगा? जितने पैसे थे सब खत्म हो गए और बाजा वाला कहता है कि बाजे का काम मौसम के हिसाब से होता है। लगता है कि अब कुछ और धंधा शुरू करना पड़ेगा। हाँ तो ध्रुव, कोई और धंधा सोच लो। अरे लेकिन कुछ भी करने से पहले पैसे चाहिए होंगे ना, और पैसे तो है नहीं। पहले तो बाबा के यहाँ से चोरी भी करके लाता था, मगर जब से तुम्हारा दोस्त बना हूँ तो चोरी वोरी सब छोड़नी पड़ेगी। अरे ध्रुव, वैसे भी चोरी करनी तो बुरी बात है। चलो मेरे बाबा के पास चलते हैं, शायद उनके पास कुछ पैसे हो। नहीं, मैं अपने आप से ही कुछ करूँगा। अच्छा छोड़, ये बता कि खाना कैसा बना है? मैंने पहली बार बनाया है। झूठ नहीं बोलूँगा, बना तो बहुत खराब है, लेकिन दोस्ती का स्वाद जरूर है, इसलिए इससे अच्छा खाना इस तारीख में तो कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब खाओ। ये ले, ठेचा ले। जब हम माओ में थे तो हमारे पास सब कुछ था, बड़ा पद था, रुतबा था, पैसे थे, लेकिन इस बात के लिए सालों साल तरसते रहे कि कोई दूसरे जाति का आदमी हमें अपना समझे। भीमा भाई, काम से आते आते अगर मेरी परछाई खाने के डिब्बे पर पड़ जाती तो वो लोग खाने का डिब्बा फेंक देते थे। और आज सातारा में हमारे बेटे के साथ कोई ऐसा खा रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, हमारा बेटा एक नई तरह की दुनिया के करीब जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। भीमा भाई, भीम के पढ़ाई के साथ साथ ध्रुव के रोजगार का भी कुछ देखना पड़ेगा। हाँ,
करना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदारियों से कंधे मजबूत हो जाते हैं और पिता के मजबूत कंधे बच्चों के लिए अक्सर प्रेरक होते हैं। माधवी दीदी ने और कामदा दीदी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो देखो, भीमराव वहीं बैठा है। भीमराव, हम आ गए। बधाई हो मेरे भाई, कल जो हुआ उसके लिए। लेकिन कल तो मैं विद्यालय के अंदर गया ही नहीं था। चले ही गए होते, मगर दूसरों की तकलीफ नहीं देख पाए। ये भी तो जीत हुई ना भाई। ये देखो, दीदी ने खास तुम्हारे बनाए हैं। ये भी खाओ। अरे कामना दीदी, मैं दो कैसे खाऊंगा साथ में? नहीं, खाना पड़ेगा। बाद में खा लूंगा बस। माधवी दीदी, कामना दीदी, जल्दी आओ, सेठ जी आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। तो कोई बात थोड़ी ना करे, जिसे भाई बहनों से सिर्फ लड्डू खिला रहे हैं। कामना दीदी की फिर विदाई भी है एक हफ्ते बाद। फिर ये सेठ कहीं देख लेगा और पूरे गांव वालों को बता देगा और फिर बेवजह बवाल हो जाएगा। जल्दी जाओ, वहाँ चलते हैं। ओहो, यहाँ बैठ के लड्डू खाए जा रहे हैं। आपको भी खाना है तो खाओ। विद्यालय तो जा नहीं सका और यहाँ बैठ के हार का जश्न मना रहा है। सेठ जी, आप हमेशा जीत और हार की बातें सोचते हैं क्या? चल ठीक है, नहीं सोचता। देखो भीमराव, ये जो तू हक और न्याय का झंडा लेके घूम रहा है ना, ये मत कर। इससे क्या है ना कि गांव का माहौल खराब हो रहा है। हाँ, अगर इसके बदले में तू चाहे तो मैं तुझे कुछ पैसे दे सकता हूँ। दूं क्या? अरे वाह, मुझे अकेले देखने लगे तो सौदा देने लगे। अब तो पक्के साहूकार हैं। चल सौदा ही सही, लेकिन घाटे का सौदा नहीं है। हाँ, और यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। सेठ जी, यहाँ हम दोनों के अलावा और दो जन हैं। दीदी, उसने हमें छुपने के लिए कहा, और अब वही कह रहे कि यहाँ और दो लोग हैं। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। अरे सेठ जी, हम दोनों के साथ हमारी दोनों आत्मा भी हमारे साथ है ना। आपकी आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन मेरी आत्मा मेरी तरह जिंदा है। जब मैं कुछ सही काम करता हूँ तो वो खुश होती हैं, और कुछ गलत करता हूँ तो वो दुखी होती हैं। और ऐसे में अकेले अकेले लड्डू खा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को दुखी भी तो नहीं कर सकता ना। तेरी भलाई के लिए तुझे समझा रहा था, नहीं समझ रहा? मत समझ। जैसे तुझे विद्यालय जाने से रोका है ना, ऐसे ही तेरी जिंदगी में जहाँ जहाँ तू जाएगा हम सामने आएंगे और तुझे रोकेंगे। देखते हैं तू क्या कर लेता है। सेठ जी, लड्डू तो खाते जाइए, लीजिए। हाँ? सेठ जी, कांदा दीदी, माधवी दीदी, आ जाओ। सही कहा तुमने। लो,
लड्डू खाओ। नहीं, पहले तुम खाओगी फिर मैं खाऊंगा। भीम, कहाँ है तू? हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? भीम कहाँ है? अरे उसकी दोनों मुंह बोली बहनों ने बुलाया था, उन्हीं से मिलने गया, आता ही होगा। अरे भैया, इस पिटारे में क्या है, जरा खोलो तो। भीम को आने दो, वही खोलेगा। मैं आ गया बाबा। आजा आजा आजा। आ जल्दी आ। अरे अब आ गया है तो खड़ा क्या है, देख तो सही इसमें क्या है। भीम बेटा, पेटी खोल। किताबें इतनी सारी। बाबा ये किस कक्षा की किताब है? इन समाज वालों ने तुम्हें दीवारों से बनी विद्यालय और कक्षाओं में प्रवेश करने से मना कर दिया, इसलिए मुझे जितनी किताबें मिली वो मैं सब लेके आया हूं, ताकि तुम कक्षा की सीमा से आगे निकलकर कुछ पढ़ो। जितना मन चाहे उतना पढ़ो। क्या है ना बेटा, जब चुनौतियां बढ़ जाती है तो इंसान को अपना दायरा बड़ा करना चाहिए। और इन किताबों से ज्यादा मददगार मनुष्य को अपना दायरा बढ़ाने में और कुछ नहीं हो सकता। समझ आया? सब तेरी किताबें, ले कितना पढ़ना चाहता है पढ़। बाबा, जब मैं बड़ा होऊंगा, पैसे कमाने लगूंगा, फिर एक घर बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ मेरी किताबें रहेंगी। किताबों का भी कहीं घर होता है? किसी का होता है या नहीं होता है, लेकिन मेरा होगा, आपके भीमराव का घर। भीमा भाई, एक काम करते हैं, भीम के जिंदगी का पहला पुस्तकालय अपने घर के किसी हिस्से में करते हैं और हम सब दो दो किताबें उठाकर उस पुस्तकालय में रखते हैं। आप सब लोग किताबें यहीं रख दीजिए, मैं खुद सजाऊंगा। अकेला? अरे लेकिन इतनी सारी किताबें सजाते सजाते कितनी देर लग जाएगी विवा? आई, चाहे जितनी देर लगे, मैं ही सजाऊंगा। भीमा भाई, उसको किताबों के साथ ही रहने दो। हाँ हाँ, रहने देती हूँ। पता है आप दोनों बाप बेटे कैसे हैं। ध्रुव बेटा, बेटा ये कुछ पैसे रख लो,
और इन पैसों से अपना रोजगार शुरू कर लो। भीम, क्या तुमने काका को रात वाली बात बता दी? नहीं तो। देखो, हमें माफ कर दो। तुम दोनों जब बात कर रहे थे तो मैंने और तुम्हारे काका ने सुन लिया था। ले लो ना पैसे। शुक्रिया काका, लेकिन मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले सकता। उधार समझ के ले लो। जब कमाने लगोगे तो लौटा देना। हाँ ध्रुव, रख लो। अब तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो ना। ध्रुव, वैसे तू कौन सा काम करेगा? मैं जूते चप्पल सिलूंगा और पॉलिश करूंगा। नहीं, नहीं, तुम ये काम मत करना। कोई और काम सोचो। मगर क्यों काका? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे ये काम पर गांव वाले फिर से कई सवाल खड़े कर देंगे। और लोग तो यही कहेंगे ना कि भीम और उसके परिवार ने अपने दोस्त से वही काम करवाया जो छोटे लोग करते हैं। इससे उनको बेइज्जती महसूस होगी और कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देंगे। हाँ ध्रुव, वैसे परेशानी मोल लेने से क्या फायदा? वही तो, पता नहीं इस बात पे कितना तमाशा करेंगे ये लोग। आप लोग सही कह रहे हैं। मेरे कारण वो लोग आप पर भी आरोप लगाएंगे। लेकिन मैं इसी जूते चप्पल को सिलने का काम करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया है। और ये नया प्राणी अब ध्रुव सकपाल है, जो अपनी मर्जी से जिएगा, उनके बनाए नियम की धज्जियां उड़ाते हुए। लेकिन ये सब काम मैं यहाँ रहकर नहीं करूंगा, बल्कि अपनी झोपड़ी को आपके घर से कहीं दूर ले जाके लगाऊंगा। अंग्रेजी अफसर ने बात तो सही कही थी। अगर हम अपने जात के लोगों को जात बाहर करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमने सोचा है कि अब उनकी एकता पर चोट करेंगे, जिससे उनमें बिखराव होगा और वो कमजोर पड़ जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। किसी तरह हम उन्हें तोड़ने में कामयाब हो जाए, फिर तो वो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। सेठ जी, हमने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो है तो उसके जात का, पर काम करेगा हमारे लिए। देखो ध्रुव, तुम हमें अपना मानो या ना मानो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हमें छोड़ने की बात करोगे। तुम नहीं थे तब भी परेशानियां थी, और या तो तुम रहो या ना रहो, परेशानियां होंगी। इसलिए सोच लो कि तुम्हें यहाँ रहना है कि कुटिया उखाड़ कर कहीं और जाना है। ले जाना है तो ले जाओ, ऐसे झूठ मूठ का काका काकी दीदी भैया ऐसा नाटक मत करो। माफ कर देना भीम, क्यों इतना गुस्सा होता है? माफ भी कर देना दोस्त। रुक रुक, वही रुक, वही रुक। तू पुरंजन का भाई है ना? जी। क्या नाम है तेरा? निरंजन। हाँ हाँ हाँ, तेरी बीवी बीमार है, पुरंजन बॉम्बे गया पैसे कमाने,
लेकिन तेरी मदद नहीं करता। कैसा भाई है। ले उठा ले और अपनी बीवी का इलाज करा लेना। अरे रख ले, मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, इसके बदले तू हमारे लिए काम करेगा। बड़ी हार और जीत की बात करता है भीमराव। अब देखता हूं अब कैसे जीतता है।